जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आपने हमको अपना बनाया है। हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। कोई कारण होगा। अनन्य ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरु जी। हर पल हर सांस जो हम ले रहे हैं उसका शुक्राना। शरीर के एक एक कण का शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर न्योछावर करने का शुक्राना। जो इतना अच्छा हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका शुक्राना। ये प्यारी सी संगत, परिवार देने का शुक्राना। ये परिवार ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही परिवार हो, उसका बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। समस्त संसार को ढेर सारी खुशियाँ दे, बस यही अरदास है गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपने 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा सत्संग ये है कि मेरे पति अंकल जो हैं, उनकी एक फैक्ट्री है और उनको थोड़ा-सा जगह का इश्यू हो रहा था। उनको उसमें जगह थोड़ी-सी कम पड़ रही थी क्योंकि मशीनें ज़्यादा हो रही थीं, पार्किंग करने के लिए भी जो है जगह कम थी। तो उनकी फैक्ट्री के बैक साइड पर भी एक और छोटा-सा वर्किंग यूनिट था किसी और का, जो वो चाहते थे कि वो ले लें, खरीद लें। क्योंकि उनको ये खबर मिली थी कि जो उसके ओनर हैं, वो उसको बेचना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको अप्रोच किया, वो जो जिनका वो वाला यूनिट था, और उनको उन्होंने कहा कि आप हमको जो है, अगर आप ये बेचना ही चाहते हैं, हमने सुना है ऐसा, तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए। और उन्होंने जो है इनकी बात जो है थोड़ी सुनी अनसुनी कर दी। ऐसा लगा कि जैसे वो इंटरेस्टेड हैं भी और नहीं भी। तो ठीक है, उन्होंने इतना ज़्यादा जो है इनकी बात को इतना महत्व नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड जो है ठीक है आ गए कि चलो ठीक है, छोड़ दो इस बात को। 3 महीने तक उस आदमी ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से वो होती रही कि वो इंटरेस्टेड हैं और जो रेट वो चाहते थे, और मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट उसी रेट पर जो है देने को तैयार थे। फिर हम गए गुरु जी के मंदिर और वहाँ पर हमने मत्था टेका और हमने बस छोड़ दिया गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी, आपकी फैक्ट्री है, आपकी वर्क प्लेस है, आप जानो आपने कैसे मैनेज करना है उसको। जगह बढ़ानी है तो आप बढ़ाओगे, इसी में सब कुछ चलेगा तो आप करोगे। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। और आप मानेंगे संगत जी कि उसके बाद जो है हम पहले नवरात्रे को हम बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए भी गए, क्योंकि हम को लगा कि वहाँ से भी हमको आशीर्वाद लेना चाहिए। सब प्रभु एक ही हैं। और आप मानेंगे संगत जी कि तीसरे नवरात्रे पर ही उस इन जो वो है जो व्यक्ति हैं, उनसे मेरे हस्बैंड की बात हुई। बहुत ही जो है कंफर्टेबल बात हुई दोनों के बीच में, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये बात बोला कि जब भी मैं बहुत जल्दी से जल्दी जब भी मैं डिसीजन लूँगा, क्योंकि उनके अपने बच्चों के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा है, आपस में कुछ वो लोग बांटना चाहते हैं इस यूनिट को किसी तरीके से। तो उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही उनका सॉर्ट आउट होगा और मैं जैसे ही बेचने का सोचूंगा इसको, और बेचना तो है ही, सबसे पहला नाम जो है आपका आएगा, और बहुत आराम से जितना आपने सोचा है, जितना मैंने आपको बोला है, उसमें जो है सारा कुछ जल्दी से जल्दी फैसला हो जाएगा। तो ये है मेरे गुरुजी की महिमा। बस उनको अपने आगे अपनी जो वो है, अपनी कोई भी जो आपका इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, बस अपने प्रभु के आगे, अपने पिता के आगे रख दीजिए और फिर देखिए चमत्कार पर चमत्कार होते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे हस्बैंड को उस एंड से बहुत रिलैक्स करने के लिए अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम। हर समय हमको अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना। जो चीज़ें सही हैं हमारे लिए, सिर्फ वही राह दिखाने के लिए शुक्राना। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं, हम गलत राह पर जा रहे हैं, आप फट से हमको जो है यू टर्न ले देते हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना है, या हमारी राह ही चेंज करा देते हैं। शुक्राना मेरे महाराज। एक और सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी। ये मेरा कल शाम का ही सत्संग है। मैं और मेरी बेटी, हम गए हुए थे दिल्ली के जो लाजपत नगर मार्केट है, हम दोनों वहाँ गए थे, और हम सुबह से ही निकले हुए थे, और मेरी बेटी का पहला करवा चौथ है,
तो उसकी शॉपिंग करनी थी हमने। तो हम सुबह से ही मार्केट में निकले हुए थे, पहले एक और मार्केट में गए हुए थे, फिर हम लाजपत नगर मार्केट गए। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, बहुत भीड़ थी। तो हम जो है जब काफ़ी काम हमने कर लिया था, बस मतलब होने ही वाले थे हमारे काम पूरे, और इतनी देर में क्या हुआ कि हम एक दुकान में गए, वहाँ से हमने थोड़ा सा सामान खरीदा, और ना जाने क्यों मेरे को जो है ऐसे एकदम से ना अनकंफर्टेबल सा होने लगा। तो मैं अभी एक और हमने दुकान देखनी थी, वहाँ पर सामान था, तो साथ में ही वो दुकान थी, और हम दोनों माँ बेटी उस दुकान में ऊपर चढ़े। बहुत सुंदर दुकान थी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा सामान था उनके पास, और सामने था मेरे गुरुजी का बहुत ही प्यारा मुस्कुराता हुआ स्वरूप। और पता नहीं उस टाइम क्या हुआ कि 2 मिनट के लिए जो है मुझे ऐसे अचानक से चक्कर आया, और मैं जो है वहाँ पे मेरी बेटी ने मुझे बिठा दिया एक स्टूल लेके, और थोड़ी 2 मिनट में ही मैं बिल्कुल जो है सही हो गई। और वहाँ पर वो तो होना ही था, क्योंकि गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख लिया था, मेरी बाँह पकड़ ली थी उन्होंने, और उन्होंने मुझे गिरने से बचाया। और वो दुकान तो जैसे मेरे लिए मंदिर थी, जहाँ पर मेरे गुरुजी का स्वरूप था, और बस मैं 2 मिनट में वहाँ पर ठीक हो गई। न जाने कौन सा संकट गुरुजी ने जो है काट दिया, पता नहीं आगे जाके शायद कुछ और संकट नज़र आ रहा होगा मेरे प्रभु को, जो उन्होंने ये छोटे से उसमें जो है काट दिया, और मैं 2 मिनट में जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैंने अपनी बेटी को बोला कि मुझे आगे जाना है, और वहाँ पर मैं वॉशरूम जाऊँगी, और मैं वहाँ गई, और विदिन 5-10 मिनट्स मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे महाराज ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, इतनी आपने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं आप, इतना हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जो है बिल्कुल एकदम ठीक करके जो है खड़ा कर देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का शुक्राना, मुझे एक खुशनुमा पर्सनालिटी बनाने का शुक्राना, हर समय जो है मुझे ये बताने का शुक्राना कि निंदा, चुगली, ईर्ष्या इसमें कुछ नहीं रखा है। जब से मैं प्रभु के साथ जुड़ी हूँ, अपने गुरु महाराज के साथ, ये मैंने बात ठान ली है कि अगर कहीं पर जैसे कुछ हम आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई किसी की निंदा चुगली कर भी रहा होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मुंह ना खोलूँ, कोई कमेंट ना करूँ। क्योंकि देखिए संगत जी, मुंह खोलना और किसी पर कमेंट करना ये हमारे बस में है, ये हम कर सकते हैं। हम अगर चाहेंगे तो कर सकेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाणी, व्यवहार और विचार से सकारात्मक करने बनाने का शुक्राना महाराज, आपका शुक्राना। मेरे को पीसफुल, काम और रजा हुआ बनाने का शुक्राना, हर समय ग्रेटफुल रहने का शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो चैनल ये शेयर कर रहा है मेरा सत्संग, उनका भी अनंतम शुक्राना। सर्बदा भला हो, सबके ऊपर प्रभु अपनी मेहर बरसाएं, सबके लिए आने वाले फेस्टिवल्स बहुत खुशनुमा हो, सबके घरों में खूब खुशियाँ आएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो मेरी ये दर्दों को लेकर है। तो संगत जी, ये बिल्कुल आज का कल का सत्संग है जो मैं आज कर रही हूँ। कल करना था पर नहीं कर पाई, किसी वजह से आज कल कुछ बिजी शेड्यूल है तो नहीं कर पाई संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी का जो बताना चाहती हूँ कि जो टेलीपैथी के मैसेजेस हैं बिल्कुल स्टीक हैं मेरे लिए तो, और ये तो बिल्कुल रिसेंटली था संगत जी जो मैं बताना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा, गुरु जी की हम पर कृपा, हम पर नज़र, कैसे गुरु जी हम पर नज़र बनाए रखते हैं, हमेशा अपने बच्चों की, अपने पूरे परिवार की देख रेख करते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि कल
मैं हॉस्पिटल गई थी अपने मम्मी पापा के पास। तो मेरे पापा एडमिट हैं, तो वहाँ से आई मैं संगत जी, तो मैं थकी हुई थी और मैं आके सो गई संगत जी। तो संगत जी कुछ टाइम के बाद जब मेरी जाग खुली तो मुझे ना टांगों में बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द होने लगा और मुझे शाम को फिर जाना था अपने पापा के पास खाना लेके उनको। तो संगत जी फिर जैसे ही मैं बेड पे थी तो दर्दों से तो बहुत दर्दें हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं अब। और ना मुझे फिर नींद आ रही थी। फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसी टांगों की एक्सरसाइज वगैरह करने लगी, तो पर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इतनी दर्दें हो रही थी मेरे। और फिर बेचैनी में ऐसे ही फ़ोन था नज़दीक और मैंने फ़ोन हाथ में लिया, ऐसे ही मैसेज देखने लगी। तो मुझे संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी जो तेरे टांगों में दर्द है वो कुछ पलों में ही ठीक हो जाएगा। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करो और मंत्र जाप करते करते ही ठीक हो जाएगा। संगत जी तो आप बताओ, गुरुजी की कृपा का बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है संगत जी। गुरुजी कैसे अपनी संगत पे अपनी नज़र हम पर हमेशा रखते हैं और गुरुजी को हमारी हर पल की फ़िक्र है, हर दर्द की फ़िक्र है। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के मैसेजेस को हम लाइटली ना लें बिल्कुल, सच में वो हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। तो अभी इन्हीं 1-2 दिन में ही बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ऐसे सत्संग हुए जो मैं बताना चाहती हूँ संगत परिवार को कि गुरुजी के जो मैसेजेस हैं वो हमारे लिए बिल्कुल संकेत हैं हमारे जीवन को। कई बार हम भूल जाते हैं, वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, पर गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अच्छे कर्म करते रहो। तो बस एक और सत्संग जो मुझे 1-2 दिन में ही हुआ है, कल की बात ही है संगत जी ये भी। तो बड़े दिनों से आ रहा है कि बेटी तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है। मैं संगत जी सोच रही थी कौन सी खुशखबरी मिलेगी आजकल। तो संगत जी मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी कल उसको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, उसके लिए टेस्ट था, एंट्रेंस टेस्ट था। तो संगत जी उसका रिज़ल्ट कल ही आया है और उसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है गुरुजी की कृपा से। और बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे बच्चों का करियर ब्लेस कर दिया है और उनका बहुत अच्छा भविष्य है। तो संगत जी समझ ही नहीं आता था, सोचती रहती थी पता नहीं हो सकता है, कभी सोच लेते हैं कि किसी और के लिए होगा कि पता नहीं। पर संगत जी कल जो उसको यूनिवर्सिटी मिली है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है, हरियाणा की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। संगत जी तो मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना है अपने बच्चों पर अपनी दया दृष्टि रखने के लिए। अपने बच्चों को आशीर्वाद दो गुरुपा कि मेरे बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा करें, सारी संगत परिवार खुश रहे, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जो आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं कि हर जो भी आप कहते हो वो सच होता है। आपने मेरे बच्चे को घर दिलाया, मेरे बच्चे के बच्चा होने वाला है, तो उसकी सेहत का ख्याल रखा आपने। और हमारा जो घर एक बहुत पुराना हो गया था, जिसके इतने अच्छे प्राइस मिलने की संभावना नहीं थी, आपने वो भी बिकवाया हमारा, हमारी दुकान का सौदा भी करवा रहे हैं।
आपने इतना इतना कुछ करवाया है गुरुजी कि मुझे समझ नहीं आता मैं किस-किस का शुक्राना। आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर कदम में मेरे साथ रहते हैं, हर बार मुझे अपना सत्संग भेजते हैं और मुझे समझाते हैं। कई बार मैं थोड़ी-सी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, तो एक नया हौसला आ जाता है। आपका एक सत्संग सुना मैंने, उसमें बोला था कि नव दुर्गाएँ जो है वो आपकी बेटियाँ हैं। वो तो मैं शुरू से जानती हूँ, मतलब कि आपने ऐसा बताया है और आपने कई संगत जी को दर्शन भी करवाया है। तो आपने बोला कि हमें व्रत नहीं रखना चाहिए, तो मैंने कोई व्रत नहीं रखा है, क्योंकि जैसा आप कहेंगे, जैसा आप करवाओगे, वैसा ही होगा। इसलिए मैं आपका अत्यंत शुकराना गुरुजी करती हूँ। गुरुजी वो हैं जो हमें सीधे रास्ते पर लाते हैं। गुरुजी वो हैं जो हमें सब्र देते हैं। गुरुजी वो हैं, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आए, हमें हौसला देते हैं, हमें स्टैंड करना सिखाते हैं, घबराना नहीं सिखाते हैं। हमें हमें सिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों डर रहा है? तो जब गुरुजी साथ है तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी परेशानी आए हम यही बोलते हैं, गुरुजी आप देख लो, हमने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया है। हम कौन है? हम आप ही के बच्चे हैं। बच्चे ही माँ-बाप को अपने आप को सुपुर्द करते हैं और माँ-बाप को सारी टेंशनें दे के खुद मस्तियाँ करते हैं। तो आप हमारे पिताजी भी हो, भाई भी हो, गुरु भी हो, ईश्वर भी हो, महाशिव भी हो। आप पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हो, आप शिवा शक्ति हो। इसलिए आपके आगे मैं क्या बोलूँ गुरुजी, बस यही है गुरुजी, अपने साथ लगाए रखो, अपने चरणों में जगह दिए रखो हमें, और हमें गलत रास्ते पे चलना मत चलाओ गुरुजी। हमें हमेशा हमारा साथ पकड़ो और सद्बुद्धि दो गुरुजी, ताकि हम अच्छे काम कर सके, आपकी अच्छी और प्यारी संगत बन सके। और आप अपना ये आशीर्वाद सबको, पूरी संगत को, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि सभी सुखी रहे और कोई गलत रास्ते पे ना जाए। उनकी बुद्धियों को शुद्ध कीजिए गुरुजी, ताकि एक राम राज्य की तरह स्थापना हो। बाकी गुरुजी आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए कि मैं क्या बोलूँ, मतलब आप ही हो सब कुछ। जो आप सवेरे जगाते हो, अमृत वेले में कभी नींद नहीं आती है, रात को मुझे नींद कम आती है, लेकिन कब जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो आप मुझे सुला भी देते हो, जल्दी नींद दे देते हो, नहीं तो मैं 12-1-2 बजे तक जगती रहती हूँ। तो आपका पाठ करती रहती हूँ, क्योंकि नींद बहुत कम है गुरुजी। तो मुझे अच्छी नींद देने के लिए आपका शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और घर में शांति का माहौल रहे, उसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मैं केवल गुस्सा हो जाती हूँ, कई बार नहीं होती हूँ, गुस्सा मुझे बहुत आता है, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ काफ़ी गुस्सा मेरा कम हो गया है। मैं अब चीज़ों को उस तरह से नहीं देखती हूँ जिस तरह मैं पहले देखती थी। अब मेरे मन में आता है कि हर इंसान को अपने जीने का है, वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी करे, है ना? तो इतनी यह समझ देने के लिए मुझे आपका शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा सारी संगत के साथ रहते हैं, उनको आपने कई बार आपने उनको चमत्कार भी दिखाए हैं। गुरुजी जब से मैं ऑपरेशन मेरा हुआ है तब से मैं बाहर नहीं निकली हूँ, 1-2 बार निकली हूँ। सत्संग का आया था कल भी, पर डॉक्टर ने मना किया कि अभी गैदरिंग में नहीं जाना है, इन्फेक्शन का डर है। तो उस कारण से मैं गैदरिंग में नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत है कि आपका सत्संग करवाऊँ या मैं कहीं जाऊँ सत्संग में। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि जब तक फ़ेब में आप आइए, अपना पूरा टेस्ट होगा और उसके बाद हम जो कहेंगे वो करना होगा। और आप भी यही कहते हैं कि गुरु तो तेरे साथ है ही, लेकिन डॉक्टर का कहना भी मानो। डॉक्टर जो कहते हैं उनकी बात सुनो। बस आप ही के कहने पे ये सब हो रहा है। मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन बच्चे और मेरे अंकल जी जो है वो कहते हैं कि अभी मत जाओ, अभी थोड़ा सा और समय घर में रह लो, फिर आपको तो जाना ही है।
गुरुजी के सत्संग में, और उसमें मेरा दिल्ली आने का भी बहुत मन है, आपके छतरपुर में भी। देखते हैं, वैसे मैं जहाँ डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी हैदराबाद में, वहाँ भी आपका मैंने सुना है कि कोई आपका कोई किसी ने आपको घर में आप वहाँ भी ही आपका आश्रम है कोई, तो मैं इस वजह से आप गुरुजी आप मुझे वहाँ बुला लीजिएगा, ताकि डॉक्टर के जाने के पहले मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, आपके आश्रम में आ पाऊँ। और बाकी सब लोगों को जो दुखी है, जो रोगी है, जैसे आपने मेरा रोग हरा, मेरे हर पल मेरे साथ रहे, ऐसे दूसरी संगत का भी आप जो रोगी है उनकी हेल्थ उनको ब्लेस कीजिए जैसे आपने मुझे की है। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मैं अब अगले सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। और सत्संग देर से हो जाता है कई बार, तो बहुत दिन से सोच रही थी मैं सत्संग करूँ, पर हर वक्त आलस ही आ जाता था। लेकिन अब मैंने बोला ये आलस तो नेगेटिविटी है, मुझे इस आलस को नहीं देखना है, मुझे गुरु जी के साथ जुड़ना है, गुरु जी के साथ ही रहना है और उनकी अच्छी बच्ची बनना है। इसलिए ये नेगेटिविटी जो आती है गुरु जी, इसको हटा दिया कीजिए मेरे अंदर से, ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं। आप मेरा हाथ पकड़े रखो, बस आप मुझे अपने आप से जोड़े रखना। मैं कौन होती हूँ जोड़ने वाली? आप ही हो जो हम लोगों का हाथ पकड़ते हो, हमें अच्छी बातें सिखाते हो। धन धन गुरु जी। और अभी मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए और उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए, भहमों में ना पड़े हम उनको ये सब बताने के लिए। आपका शुक्राना 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 शुक्राना। जय हो गुरु, जय गुरु जी।